हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एक नॉर्मल साइज के बोइंग 737 का प्राइस 90 मिलियन डॉलर से 135 मिलियन डॉलर तक हो सकती है, जो कि इंडियन रुपीस में होता है करीब 745 करोड़ से 1114 करोड़ के बीच में। न सिर्फ बोइंग के प्लेन्स बल्कि एयरबस के प्लेन्स का भी प्राइस इसी के आसपास घूमती रहती है। और बात करें A380 जैसे जंबो प्लेन्स की, तो इसका प्राइस 500 मिलियन डॉलर तक जा सकती है, तकरीबन 4000 करोड़ से भी अधिक। इतने रुपए को अगर मैं स्क्रीन पर लिख दूं तो आपको काउंट करने में भी समय लग जाएगा कि आखिर ये कितना है। दोस्तों, इन प्लेन्स का प्राइस इतनी अधिक क्यों होती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बोइंग 737 जैसे नॉर्मल कमर्शियल प्लेन को ध्यान में रखते हुए बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्लेन के सबसे सस्ती चीजों की बात की जाए तो वो है ये स्टिकर्स, जिसे प्लेन के सीट्स के आसपास ही चिपकाया जाता है। प्लेन के सीट्स में ये स्टिकर्स लगाना कंपलसरी होता है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो एक स्टिकर का प्राइस लगभग 50 रुपए पड़ जाता है। इसके अलावा प्लेन में बहुत सारे नट बोल्ट्स भी होते हैं। इसकी कीमत लगभग 60 रुपए पड़ जाती है और एक प्लेन में हजारों लाखों नट बोल्ट्स का यूज किया जाता है। ये 60 रुपए भले ही सुनने में कम लगता हो, लेकिन अगर लाखों की संख्या में इसे खरीदा जाए तो भाई आधा करोड़ तो ऐसे ही खत्म हो गया। इन सस्ती चीजों को साइड में रखकर कुछ और बात कर लेते हैं। प्लेन में बना टॉयलेट का प्राइस 15 लाख रुपए की होती है। प्लेन के विंग्स के कंट्रोल सिस्टम्स जैसे कि फ्लैप्स, स्पॉइलर, इन सब चीजों को मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए का खर्च आता है। एक प्लेन के ढांचे को तैयार करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे ढांचों को एक साथ कंबाइंड किया जाता है और इन ढांचों का खर्च लगभग 3 करोड़ रुपए पड़ जाता है। इसके अलावा प्लेन का सबसे अहम हिस्सा यानी कि कॉकपिट का प्राइस लगभग 30 लाख रुपए का होता है। इतना खर्च करने के बाद प्लेन का ढांचा तैयार हो जाएगा। बात करें इसके मेन लैंडिंग व्हील्स की, तो इसका प्राइस लगभग 3 करोड़ रुपए होता है। इन सारे खर्चों को जोड़ने पर लगभग 7.5 करोड़ हो जाता है और अभी भी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे जुड़े हुए नहीं है। इसलिए एक राउंड फिगर लेके चलते हैं 10 करोड़ रुपए। इतने में हमारा ढांचा तैयार हो जाएगा। नाउ इस ढांचे में अभी भी एक चीज मिसिंग है और वो है प्लेन का नोज व्हील। सिर्फ नोज व्हील का प्राइस लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास होती है। डिपेंड करता है कि वो जंबो जेट का है या फिर एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन एयरबस A320 की। हम यहाँ मिड साइज के प्लेन्स की बात कर रहे हैं। इन सारे खर्चों को जोड़ने के बाद सिर्फ नोज व्हील का प्राइस ही ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए पड़ जाता है, यानी कि टोटल खर्च अब 20 करोड़ रुपए हो चुका है। जबकि एक प्लेन को बेचा जाता है 1000 करोड़ में और यहाँ पर सिर्फ 20 करोड़ में प्लेन का ढांचा बनकर तैयार हो गया। प्लेन का प्राइस आखिर बढ़ता है तो कौन से पार्ट्स की वजह से बढ़ता है? दोस्तों, चाहे कोई भी मशीन हो, कार हो या फिर प्लेन हो, इन मशीन्स का सबसे कीमती पार्ट होता है इंजन। प्लेन का सिर्फ एक इंजन का प्राइस प्लेन के प्राइस का लगभग 50 से 60% पड़ जाता है। यानी कि अगर 1000 करोड़ का प्लेन है तो सिर्फ 250 से 300 करोड़ रुपए का सिर्फ इंजन का प्राइस पड़ जाता है और एक प्लेन में 2 इंजन लगाना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ इंजन का प्राइस 500 करोड़ से 600 करोड़ रुपए तक चला गया। यहाँ पर इंजन लगाने के बाद प्लेन का प्राइस लगभग 620 करोड़ रुपए हो गया, जबकि इसे बेचा जाता है 1200 करोड़ रुपए में। यहाँ पर 620 करोड़ रुपए भी मैंने ज्यादा बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लेन का प्राइस प्लेन के पार्ट्स को जोड़ते हुए कैलकुलेट किया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक एक पार्ट्स को खरीदे और उसे असेंबल करें तो उसका खर्च काफी अधिक पड़ जाएगा। जैसे कि एक 70,000 का आईफोन का अगर स्क्रीन टूट जाए तो उसे रिपेयर करने में 30-40 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। इस तरह से अगर सारे पार्ट्स को खरीद कर एक फोन में असेंबल किया जाए तो 70,000 रुपए का फोन भी 1 लाख से ऊपर पड़ जाएगा। यानी कि प्लेन का टोटल प्राइस 620 करोड़ रुपए से भी कम होता है और इन प्राइस में भी मोल भाव किया जाता है। फिर भी अगर 600 करोड़ रुपए के लागत से बने प्लेन को 1200 करोड़ में बेचा जाए तब भी प्रॉफिट लगभग डबल होगा। एक एयरलाइन कंपनी जो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में प्लेन खरीदती है, वो ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट प्लेन को खरीद के उड़ाना शुरू कर दे। यहाँ पर प्लेन को खरीदने के बाद भी मॉडिफाई किया जाता है, सीट्स की अरेंजमेंट की जाती है, प्लेन को पेंट किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद 1 करोड़ और भी बढ़ जाता है। इसीलिए ज्यादातर एयरलाइन कंपनी पुराने सेकेंड हैंड प्लेन्स को ही खरीद लेती है। इसके अलावा कुछ प्रीमियम एयरलाइंस भी होती है, जैसे कि एमिरेट्स। ये बेटर क्वालिटी के इंजन, ब्रेक्स,
नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। पैसेंजर्स को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। एमिरेट्स नॉर्मली बोइंग 777 मॉडल का प्लेन यूज करती है, लेकिन अगर हम दूसरे एयरलाइन के 777 की बात करें, फॉर एग्जांपल सिंगापुर एयरलाइन बोइंग 777, तो भले ही इन दोनों प्लेन का मॉडल सेम है, लेकिन फिर भी इन दोनों प्लेन के प्राइस में करोड़ों रुपए का डिफरेंस होता है। एमिरेट्स एयरलाइन करोड़ों रुपए एक्स्ट्रा पे करती है ताकि वो पैसेंजर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेटर फैसिलिटीज भी दे पाए। प्लेन को खरीदना एक कार खरीदने के समान होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बढ़िया इंस्ट्रूमेंट सिस्टम लगाने का, पावरफुल इंजन, नेविगेशन सिस्टम, ब्रेक्स, वाइपर, ऐसे ही बहुत सारे बेटर क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा सकते हैं। एयरबस A320 और बोइंग 737 दोनों ही एक ही साइज का प्लेन है। पैसेंजर्स के सीट्स भी लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो एयरबस A320 का प्राइस लगभग $101 मिलियन है, जबकि बोइंग 737 का प्राइस लगभग $110 मिलियन। यहाँ पर हमें करीब $9 मिलियन का फर्क देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरबस थोड़ा कमजोर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है ताकि ये कंपनी थोड़े सस्ते रेट में प्लेन को बेच सके, जबकि बोइंग का ब्रेकिंग सिस्टम एयरबस के मुकाबले काफी बेहतरीन है। इससे प्लेन का प्राइस और भी अधिक बढ़ जाता है। एयरफोर्स 1 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इस प्लेन को दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है। यहाँ तक कि मिसाइल भी इसे उड़ा नहीं सकती, इतने एडवांस तरीके से इसे मॉडिफाई किया गया है। अगर आप एयरफोर्स 1 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो एक प्लेन का प्राइस बहुत सारे चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे अधिक प्रॉफिट होता है बोइंग और एयरबस कंपनी को। अगर हम एविएशन के फील्ड में देखें तो बड़े बड़े कमर्शियल प्लेन बनाने वाला हमें सिर्फ 2 ही कंपनियां देखने को मिलेगी, एयरबस और बोइंग। ऐसे में एक प्लेन को खरीदने का ऑप्शन बचता नहीं। दोनों कंपनियों ने अपने प्लेन के प्राइस को बढ़ा के रखा है, या तो बोइंग से ले लो या फिर एयरबस से लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर डुओपोली हो रही है। भाग के जाओगे कहाँ, घूम के यहीं आओगे। हालांकि और भी कंपनियां हैं जो प्लेन बनाती है, जैसे कि बॉम्बार्डियर, सेस्ना, लेकिन वो छोटे छोटे प्लेन्स तक ही सीमित है और ऐसे प्लेन सिर्फ लोकल में ही उड़ाया जाता है। दुनिया भर में छोटे प्लेन्स को बनाने वाले बहुत सारे कंपनीज हैं, इसलिए छोटे प्लेन्स हमें कम प्राइस में भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि बड़े बड़े प्लेन्स का प्राइस 1000 करोड़ 2000 करोड़ होता है। अगर इतना महंगा प्लेन कहीं क्रैश हो जाए तो एयरलाइन कंपनी तो ऐसे ही डूब जाएगी। वेल दोस्तों, यहाँ पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि उन सारे प्लेन्स का इंश्योरेंस होता है। कोई भी प्लेन हादसा होता है तो सारा खर्च इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। सो आई होप अब आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि क्यों बड़े प्लेन्स का प्राइस इतना अधिक होता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।